सीक्रेट एजेंट, ये सब सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक लंबा हैंडसम सा हीरो जैसे जेम्स बॉन्ड हो, जो फास्ट कार चलाता हो और डेंजरस विलन से लड़ता हो, है ना? पर क्या हो अगर आप एक ऐसे सीक्रेट एजेंट से मिले जो बिल्कुल मोटा सा, थोड़ा सा क्लस्मी और एकदम नॉर्मल सा दिखता हो? क्या आप डिसअपॉइंटेड होंगे? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल रावत और आज हम क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, जिसे लिखा है रॉबर्ट अर्थर ने। ये कहानी है दिमाग और ताकत की लड़ाई की, एक ऐसी रात की जहाँ सबसे बड़ा हथियार गन नहीं बल्कि एक तेज दिमाग था। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है फाउलर, एक यंग राइटर जो सीक्रेट एजेंट्स की एक्साइटिंग एंड रोमांटिक लाइफ पर लिखना चाहता है, और दूसरा है ओसाबल, वो सीक्रेट एजेंट जिससे फॉलर मिलने आया है। पर बेचारा फॉलर बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। क्यों? क्योंकि ओसाबल बिल्कुल भी जेम्स बॉन्ड जैसा नहीं दिखता। ओसाबल मोटा है, थोड़ा स्लोपी है। वो एक छोटे से ग्लूमी फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर पर एक आम से कमरे में रहता है। उसकी एक्सेंट भी अजीब है। वो फ्रेंच और जर्मन बोल सकता है, पर उसमें एक अमेरिकन टच है जो वो पिछले 20 साल में पेरिस में रहकर भी नहीं छोड़ पाया। फॉलर को लगता है कि अरे यार, ये कैसा सीक्रेट एजेंट है, इसके पास ना ही डार्क आई ब्यूटीज है, ना ही कोई मिस्टीरियस फोन कॉल्स हैं। एकदम बोरिंग लगता है, एकदम बोरिंग। ओसाबल फॉलर की डिसअपॉइंटमेंट को समझ जाता है। वो फॉलर से कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट के रोल में फिट नहीं बैठता, पर चिंता मत करो, आज रात मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट पेपर मिलेगा जिसके पीछे बहुत सारे मैन एंड वुमेन ने अपनी जान रिस्क में डाली है। हो सकता है आज थोड़ा ड्रामा भी हो जाए। ओसाबल अपने रूम का दरवाजा खोलता है, लाइट ऑन करता है और फॉलर की सारी बोर्डम एकदम से गायब हो जाती है और ओसाबल का ड्रामा वाला प्रेडिक्शन सच हो जाता है। रूम के बीच में हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए एक और आदमी खड़ा था, मैक्स। ओसाबल एक पल के लिए भी नहीं घबराता। वो कहता है, मैक्स तुम यहाँ? मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स, जो पतला था, ज्यादा लंबा नहीं था और उसके फीचर्स थोड़े लोमड़ी यानी कि फॉक्स जैसे थे, वो कहता है, ओसाबल मैं यहाँ उस सीक्रेट रिपोर्ट के लिए आया हूँ जो तुम्हें मिलने वाली है, मिसाइल्स के बारे में। वो रिपोर्ट मेरे पास तुमसे ज्यादा सेफ रहेगी। और वो अपनी गन से इशारा करता है। सिचुएशन बहुत ही डेंजरस लग रही थी। अब यहाँ से शुरू हुआ दिमाग का खेल। ओसाबल गन पॉइंट होने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं घबराता। वो आराम से एक आर्म चेयर पर बैठ जाता है और गुस्से में कंप्लेन करना शुरू कर देता है। किस बारे में? एक वॉल्कनी के बारे में। वो मैक्स से कहता है, यार मैं तो होटल मैनेजमेंट से कंप्लेन कर करके थक गया हूँ इस बालकनी के बारे में। ये दूसरी बार है जब कोई मेरे रूम में इस बालकनी के थ्रू घुस आया है। ये बालकनी मेरे रूम का हिस्सा नहीं है, पिछले अपार्टमेंट की है और ये मेरी विंडो के ठीक नीचे है। मैक्स ओसाबल की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बालकनी? पर मैं तो पास की से अंदर आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ बालकनी भी है। ओसाबल की कहानी ने अनजाने में मैक्स के दिमाग में एक एस्केप रूट का आइडिया डाल दिया था। ओसाबल इतना कन्विंसिंग था कि फॉलर भी उसकी तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि कहाँ है बालकनी। अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर से नॉकिंग हुई। मैक्स एकदम से घबरा गया। उसने ओसाबल से पूछा कि ये कौन है। ओसाबल ने अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ कहा, दी पुलिस। उसने कहा कि मैंने ही पुलिस को बुलाया था। रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो बनती है। मैंने उन्हें बता रखा है कि मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए वो बीच बीच में चेक करने आएंगे। अब मैक्स का चेहरा डर से पीला पड़ गया। पुलिस? वो घबराहट में ओसाबल से पूछने लगा कि अब मैं क्या करूं। ओसाबल ने बालकनी की तरफ इशारा किया। मैक्स ने कहा कि मैं वही इंतजार करूंगा, पुलिस को वापस भेज देना वरना मैं गोली चला दूंगा। नॉकिंग और तेज हो रही थी। मैक्स तेजी से विंडो की तरफ भाग गया। उसने अपनी एक टांग बाहर निकाली और फिर दूसरी टांग भी बाहर निकाली। उसने दरवाजे के नॉब को देखा जो घूम रहा था और वो नीचे नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी पर कूद गया और एक जोर से चीख सुनाई दी। दरवाजा खुला और वहां कौन था? पुलिस? नहीं, एक वेटर जिसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर 2 गिलास और एक बोतल थी जो कि ओसाबल ने पहले ही ऑर्डर कर रखी थी। वेटर ने ट्रे टेबल पर रखा और चला गया। फॉलर, जो अब तक सांस रोके ये सब देख रहा था, वो हैरान था। उसने हकलाते हुए पूछा, पर पुलिस? ओसाबल ने कहा कि कोई पुलिस नहीं थी। तो फॉलर ने पूछा, फिर वो आदमी बालकनी पर? तो ओसाबल ने कहा, नो ही वॉन्ट रिटर्न। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। ओसाबल ने कहा कि वो वापस नहीं आएगा क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी द मिडनाइट विजिटर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि असली ताकत, असली हथियार इंसान का दिमाग होता है। ओसाबल शायद एक टिपिकल स्पाई जैसा नहीं दिखता था,
पर उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी क्विक थिंकिंग एक गन लिए हुए क्रिमिनल से कहीं ज़्यादा पावरफुल साबित हुई। उसने एक डेंजरस सिचुएशन को सिर्फ अपनी बातों से, एक झूठी वॉल्कनी की कहानी से और एक आने वाले वेटर की नॉकिंग से पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। उसने दिखा दिया कि ज़रूरी नहीं है कि हर हीरो मस्कुलर हो या जेम्स बॉन्ड जैसा दिखता हो। असली हीरो वो होता है जो मुश्किल वक्त में अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना जानता है। याद रखिए, समटाइम्स द शार्पेस्ट वेपन इन द रूम इज अ क्विक माइंड। उम्मीद है आपको ये थ्रिलिंग विटी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में सनलाइट स्टडी के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज की लिंक दी हुई है, वहाँ भी फॉलो कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।